हक एथेरक नेशनल कंज्यूमर डे पर हमारी एक खास पेशकश। और क्योंकि अब हम 2025 को कंप्लीट कर रहे हैं तो एक तरह का ये फुल ईयर एनालिसिस की एज एन कंज्यूमर आपके पावर क्या हैं, आपके हक क्या हैं, और हम इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट लेकिन क्या उतने स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर भी हैं, हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इकोसिस्टम है। ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा हुई। नाउ क्विकली दोनों अपने मेहमानों से थोड़े संक्षिप्त जवाब चाहूँगा। आशुतोष, पहले आपसे क्लास एक्शन सूट की मैंने बात की, अब तो भारत में भी प्रावधान आ गया है, लेकिन किस तरीके से और किन मामलों में क्लास एक्शन सूट दायर किए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो क्लास एक्शन सूट जो है, अगर हमारे देश की बात करें तो सेक्शन 245 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का 2013 का, उसमें क्लास एक्शन सूट के बारे में प्रोविजन है। इसका मतलब ये है कि कोई जो सिमिलर काइंड ऑफ किसी एक ही कंपनी ने बहुत सारे कंज्यूमर्स जो लोग हैं या शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर सेम तरीके का उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है तो वो एक क्लास बन जाएगा। और वो जैसे कोई भी किसी ने सूट फाइल किया है किसी पर्टिकुलर कोर्ट में, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर जो है एनसीएलटी हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, वहाँ पे बाकी के सिमिलरली सिचुएटेड जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको अलग से केस ना फाइल करना पड़े। जैसे अभी जो है बताया मेरे मित्र ने कि मान लीजिए किसी का 2000 5000 छोटे अमाउंट का है, वो अलग से सूट फाइल करेंगे तो उनको कॉस्ट बहुत पड़ेगा। तो उनको जो है अलग से सूट नहीं फाइल करना है, जो सूट ऑलरेडी किसी ने फाइल किया होगा या कोई क्लास सूट ऑलरेडी चल रहा होगा उसमें वो डायरेक्टली वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो सिमिलर रिलीफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट से। और कोर्ट जो है वो जितने भी जो सिमिलरली सिचुएटेड जो क्लास ऑफ जो लोग हैं जिनके साथ चाहे फ्रॉड हुआ हो, चीटिंग हुआ हो या फिर उनको जो है नुकसान पहुंचा हो किसी पर्टिकुलर कंपनी से, वो सब के सब जो है इस केस में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और इसी तरीके का जो प्रोविजंस है वो अदर बाकी कंट्रीज में भी है और ये काफी मुझे लगता है कि कारगर साबित हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक ही प्रोजेक्ट है, मान लीजिए उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने उसी बिल्डर के पास फ्लैट बुक किया है और वो फ्लैट उनको नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग ही नहीं बनी या कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ या डिले हो गया, या फिर जो फैसिलिटीज एमिनिटीज जो दी गई थी, जो प्रॉमिस की गई थी, वो नहीं दी गई हैं। तो ऐसे जितने भी वहाँ पे फ्लैट ओनर्स हैं या जिन्होंने खरीदा है या बुक किया है, वो सब के सब इकट्ठा होकर के एक कोर्ट में जा करके, बिल्कुल क्लास एक्शन सूट की यही ताकत है। और ये हमने देखा है कि जो इसके अनुभव रहे हैं दूसरे देशों में, वो बहुत पावरफुल होता है। क्विक उसमें आपकी सुनवाई होती है, क्योंकि इतने सारे लोग एक शिकायत कर रहे होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि उसे अवॉइड किया जा सके और जल्दी और बेहतर परिणाम इसके आते हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा किसी दिन हम फिर से करेंगे, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, एट लास्ट बिजॉन सर, इतने सालों का आपका अनुभव है, आज 2025 में एक कंज्यूमर से आप क्या कहेंगे? क्या उसके राइट से कम बेसिक चीजें, कि बहुत सारे कंज्यूमर के एंड पे भी मैं कहूंगा कि उनको भी कई बार पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी शिकायत एटलीस्ट दर्ज करानी चाहिए। क्या वो क्विकेस्ट वे है जिसमें कोई बहुत ना खर्चा होना है ना प्रॉब्लम होनी है और तुरंत उनकी शिकायतें भी दर्ज हो जाएंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एविडेंस क्रिएट करना। तो शिकायत जरूर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज जरूर कीजिए, ये जरूरी है। 1915 1800 11 4000 में जरूर कीजिए। भले आपको उस ढंग का समाधान नहीं मिले जो आप चाह रहे हो, लेकिन शिकायत जरूर कीजिए, एविडेंस क्लियर बन जाता है। जहां से खरीदे हैं वहां पर भी जाकर शिकायत लिखित रूप से कीजिए, ताकि एक एविडेंस हो और उसका एक जरूर कॉपी आप रिसीव करवा लीजिए। बहुत जरूरी है ये करवाना, कि जब तक आप अपने को जागरूक नहीं करेंगे और डिमांड नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम जिसको आप समझाए हैं, हम लोग कभी विकसित भारत बन नहीं सकते हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब उपभोक्ताओं को भी एक जागरूकता आए और वो अपना हक को लेकर, 6 हक है जो कानूनी रूप से है, 6 राइट्स, वो 6 हक को लेकर जरूर लड़ें, जरूर आवाज उठाएं और उसको आगे ले जाएं, ताकि बाध्य करें कि ये जो तंत्र बना है, हम लोग के जो तंत्र बने हैं हमारे पैसे से, यूसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड एक है जो क्रिएट हुआ है, जो पैसा आपका और हमारा है, उस फंड में इसलिए है क्योंकि वो हमारा तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वो अनक्लेम्ड रूप से पड़ी हुई है। वो उस फंड को लेकर इस ढंग से यूज होना चाहिए कि आम आदमी जो वकील को नहीं नियुक्त कर पा रहा है, जो अपना शिकायत को लेकर नहीं जा पा रहा है, तो आपने जो कहा क्लास एक्शन लिटिगेशन सरकार को उपभोक्ताओं के पक्ष में करना चाहिए।
अभी तक केवल एक ही बार रामविलास पासवान जी ने कोशिश किए थे वो मैगी नूडल्स को लेकर, लेकिन वो मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ एनसीडीआरसी। देयर वर सम फॉल्ट्स इन दैट पिटिशन, लेकिन एक कोशिश तो था सरकार के अंदर, तो इसी कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो चलिए एट लास्ट हम यही कहेंगे कि जागो ग्राहक जागो, आपके लिए बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल्स, हेल्पलाइन, ये सब कुछ है। अब एक कंज्यूमर के एंड पे आपको भी जागरूक बनना है। छोटा सामान है, छोटी कीमत है, मत सोचिए, एटलीस्ट अपनी शिकायत को दर्ज कराइए। समाधान होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, लेकिन वो कंप्लेंट रजिस्टर होगी, वो केस बनेगा, जैसा बिजॉन सर ने कहा। और धीरे धीरे आपकी यही ताकत, जब ज्यादा लोग ये करेंगे, डेफिनेटली इट पुट अ प्रेशर ऑन द सिस्टम, सिस्टम कंपनीज पे प्रेशर डालेगा और एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। जैसा हम दूसरे देशों में देखते हैं कि इतने कड़े प्रावधान है, इतना प्रेशर सिस्टम है, कंपनीज डरती हैं कंज्यूमर के साथ कोई भी खिलवाड़ करने से। और ये ताकत आपके हमारे पास यहां भी है। हमें भी अपने राइट्स का इस्तेमाल करना है ताकि भारत में भी उसी तरीके का कंज्यूमर एक्टिविज्म दिखाई दे। आपका हक और हमारा हक बरकरार है। बहुत धन्यवाद बिजॉन सर और आशुतोष जी। आज मुझे लगता है बहुत अच्छी चर्चा हुई और ये अवेयरनेस में भी काम आएगी, प्लस ग्राहकों को सशक्त करने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।